ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमने लिया है, यहां पे आपको प्रमोटर लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये है टर्मिनेटर वाला रीजन। इस पूरे रीजन को हम बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसको हमें ट्रांसक्राइब करना है एमआरएनए के अंदर, ठीक है। बीच में लगा हुआ स्ट्रक्चरल जीन, और अब हमको इसे ट्रांसक्राइब करवाना है। ट्रांसक्राइब करवाने के लिए इसको पकड़ो, ट्रांसक्राइब करवाने के लिए हमें चाहिए एंजाइम। कौन सा एंजाइम? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम के अंदर कितने फैक्टर? 4 फैक्टर। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा। समझ गए? ये एक काम जानता है, कौन सा काम? इलोंगेशन करना। क्या करना? इलोंगेशन करना। ये इलोंगेट कर देगा चेन को, कहीं से भी पकड़ करके आरएनए बनाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक प्रमोटर वाले रीजन से अगर बनाना है तो उसके लिए हमें इनिशिएशन फैक्टर इसके अंदर ऐड करना होता है। उस इनिशिएशन फैक्टर का नाम क्या है? सिग्मा फैक्टर। क्या नाम है भाई? सिग्मा फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर को हम बोल रहे हैं सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर ऐड किया गया, 5 फैक्टर हो गए टोटल। कितने फैक्टर हो गए? 5 फैक्टर। आ जाओ जल्दी से दौड़ के। देखो ये जो शुभम को हमने क्या कह दिया भाई? ये शुभम नहीं, थोड़ी देर के लिए आप इनको समझ लो, ये क्या है? कोर एंजाइम है। क्या है? कोर एंजाइम। जल्दी आओ तुम। ये क्या है? कोर एंजाइम। कोर एंजाइम को सबसे पहले पफिंग करने के लिए ऐड किया गया। पफिंग हो गई डीएनए के अंदर। पफिंग होने के बाद में इनिशिएशन फैक्टर ने पहचान लिया कि भाई पफिंग कहां पे करनी थी, इनको कहा कि यहीं पे पफिंग करो। पफिंग करने के लिए ये आ गए दोनों लोग साथ मिल करके। अब यहां से किसकी शुरुआत होगी? आरएनए के बनने की शुरुआत होगी। एमआरएनए बनना शुरू होगा। बोलो, बनना शुरू होगा। इनका काम क्या था? इन्होंने पहचान लिया टाटा बॉक्स या प्रिम्बो बॉक्स किसके पहले प्रेजेंट है? प्रमोटर के 10 से 15 बेस पहले प्रेजेंट था वो, ठीक है। इन्होंने पहचान लिया, इनसे कह दिया गया कि अब जाइए, आपका काम खत्म हो गया। इनिशिएशन फैक्टर थे, इनका नाम क्या था? सिग्मा फैक्टर। क्या नाम था? सिग्मा फैक्टर। अब ये जो कोर एंजाइम है आगे बढ़ता चला जाएगा। ये जब इलोंगेशन फैक्टर आगे की तरफ बढ़ेगा, तो इलोंगेशन फैक्टर जब बढ़ेगा तो इस डीएनए को देख करके, क्योंकि इसका नाम ही है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए के ऊपर डिपेंड रह के आरएनए को पॉलीमराइज करने वाला एंजाइम। समझ गए? तो ये जब जब आगे बढ़ेगा तो ये अपने तरफ से पूछ, इसको पकड़ लो, जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो ये क्या करेगा? आरएनए को आगे बढ़ाता चला जाएगा। आगे बढ़ो आप, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये देखिए इस तरीके से ये आरएनए का टुकड़ा पीछे छोड़ता चला जा रहा है। आगे बढ़िए। तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक टर्मिनेशन नहीं हो, जब तक टर्मिनेशन वाला रीजन नहीं आ जाता। प्रमोटर एक तरफ जुड़ा था, दूसरी तरफ टर्मिनेटर जुड़ा था। जहां टर्मिनेटर आया, एक एनदर फैक्टर आएगा। एनदर फैक्टर आएगा जिसका नाम है क्या? रो फैक्टर। रो फैक्टर आएगा और वो रो फैक्टर क्या करेगा? इसको और अपने आप को बाहर निकाल लेगा, और इस तरीके से जो बना हुआ एमआरएनए था, ये एमआरएनए बन करके तैयार हो जाएगा।